मेरे रब के कमाल का क्या आलम है। अजीजान मोहतरम, एक बात करना, आका हुसैन का नाम लेना, आका हुसैन की नियाज करना, आका हुसैन के नारे लगाना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये नसीब वालों की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब थे। देखिए जहां अल्लाह का नाम लग जाए, जहां वो चीज अजमत वाली हो जाए, जहां अल्लाह का नाम लग जाए, जुड़ जाए, वो चीज अजमत वाली, उसकी अजमतें बढ़ जाती है। मिसाल सुना, बस खत्म हो गई बात, खत्म, तकरीर खत्म। मैं पिछले 40 मिनट से बोल रहा हूँ, तकरीर खत्म हो, सुना दो हमारे नाज़िम साहब को, तो सुना दो। सुभान अल्लाह, कहते जहां अल्लाह का नाम लग जाए वो चीज बरकत वाली हो जाती है। सुभान अल्लाह। हाँ, खाली घर था तो कोई जानता नहीं था, रसूलुल्लाह ने कहा था बैतुल्लाह, ये अल्लाह का घर है, कायनात में इससे बड़ा कोई घर ले आओ। किताबें बहुत सी होंगी सोने के पानी से लिखी हुई, मैंने देखा एक एक कागज के ऊपर सोने का पानी चढ़ा के उस पर किताबें खुदाई करके लिखी गई हैं, बाकायदा रखी हुई हैं। मगर जिसे रसूल कहते हैं, भले स्याही पे और बड़े कम कीमत वाले कागज पे लिखा होगा ये किताबुल्लाह। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के निसाब में चलने वाली किताब नीचे रखी जा सकती है, मगर एक हल्के से कागज पे अगर बिस्मिल्लाह लिखा है, कोई माई का लाल जमीन पे नहीं रख सकता। क्यों? किताब अल्लाह का लफ्ज जहां लग जाए। महीने 12 हैं, वाह। हाँ, और कल बयान करूंगा कि इस्लाम का पहला महीना मुहर्रम है, और जितने लोग ने कहा मुबारक हो, कल उनकी क्लास जी। समझ में नहीं आता, 15-20 साल पहले तक नया साल मुबारक बोलना अंग्रेजों का तरीका समझा जाता था। आज तो मौलवी साहब खुद भेज रहे हैं मैसेज, मुबारक हो नया साल। हाँ, अल्लाहु आलम क्या हो गया है कौम को, मुझे नहीं पता, मगर ये होना नहीं चाहिए। हो गया है इलाज भी, क्योंकि हर मर्ज का एक इलाज है, क्योंकि हर फिरौन के लिए एक मूसा है। एक मिसाल कही जाती है, हर फिरौन के लिए एक मूसा है। जहां जहां फिरौन ये सर उठाएगी, अल्लाह किसी न किसी को असाए मूसवी देके दे दे। तो हर मर्ज के लिए एक इलाज जरूर है, आज नहीं तो कल, तो कल तो है। अरे कल मंडे को, आप क्या समझ रहे हैं? मिसाल वाला नहीं, आज नहीं कल, कल बताएंगे कि नया साल मुबारक कैसे हो, क्यों हो और कितना हो, किस किस को कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते। हाँ, रास्ते से चले जा रहे हो, रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हो और साथ में अबू जहल आ रहा हो, तो अबू जहल को तो कह सकते हो नया साल मुबारक, रसूलुल्लाह को नहीं कह सकते क्योंकि उनका नवासा शरीफ हुआ। कल बताऊंगा मैं आप किसको किसको कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं। आप डिफाइन कर लीजिएगा किसको नया साल मुबारक बोलना है, किसको नहीं। मेरे यहाँ से थोड़ी है कि ना बोलिए, कुछ लोग खबरदार मुझे नया साल लगे, बोलने तो क्या मसला है आपका। कम से कम इस बहाने समझ तो आ रहा है कि हुसैन किसको अच्छे लग रहे हैं, किसको नहीं लग रहे, ये तो समझ में आ रहा है। वो इंशाअल्लाह कल। आज सिर्फ आखिरी बात कि जिस शय के साथ अल्लाह का नाम जुड़ जाता है वो शय हो जाती है मुबारक, बरकत वाली। जैसे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, शहरुल्लाह अल्लाह का महीना, शहर यानी महीना, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान के अंदर है। सारे महीने हैं और सब में किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, किसी का क्या होगा, हर एक का एक अलग अलग निस्बत होती है दिनों के साथ। मगर अल्लाह ने कह दिया कि रमजान मेरा महीना, अब अल्लाह के साथ जुड़ गया, तो अब रमजान सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे आला, सबसे अरफा। जहां अल्लाह की निस्बत जुड़ जाए वो सब में बेहतर हो जाए। मान गए कि नहीं मान तो और मिसाल दे दूं, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है,
मैं यही हूँ और आप भी यही हैं, यहाँ से निकलूंगा मैं पहुंच जाऊंगा आपके ठिकाने पे, फजर भी होने दो, क्या मसला, कोई मसला नहीं, आप जल्दी बोलो वरना मैं और मिसाल आगे देना शुरू करूँ। जहाँ अल्लाह की निस्बत जुड़ जाए, बैतुल्लाह, किताबुल्लाह, शहरुल्लाह, तो अल्लाह जिस नाम के साथ जुड़ जाए उसकी हो जाती है अजमत, बरकत, उसको मिल जाती है फजीलत। जी, इसीलिए इसी दलील को बुनियाद बनाकर हम रसूलुल्लाह को सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि बैतुल्लाह बैत था तो क्या पता क्या मकाम था, होगा अच्छा बेहतर, मगर बैतुल्लाह अल्लाह का घर हो गया। सब आए रसूल बनकर, नबी बनकर, मेरा नबी आया हबीबुल्लाह बनकर, तो हबीबुल्लाह सबसे अफजल और अली वलीउल्लाह है, वो भी सबसे बेहतर वाला है, इसलिए अल्लाह की निस्बत लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदा करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह, कोई नहीं है जो विलायत में अली का हमसर। क्या बात। ठीक, अब मैं जल्दी से आगे बढ़ूं, ये सब मैंने मजमून आपको दे दिया है, इसी में से एक एक निकाल के रोज इंशाअल्लाह अजीज मैं जो है वो खिताब का मौजू बनाता जाऊंगा और गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जाएगी। अजीज़ान मोहतरम, सिर्फ उस शय की अजमत नहीं बढ़ेगी, क्या बात। उस शय से जो शय लग जाए उसकी अजमत बढ़ेगी। अब मिसाल सुनिए, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, सिर्फ घर की अजमत नहीं बढ़ी, उस घर पर जो पर्दा है, उस घर के ऊपर जो गिलाफ चढ़ा हुआ है, उसकी भी अजमत। एक टुकड़ा अगर मैं ले आऊं रायपुर में और कहूं कि भाई आज ये टुकड़ा मैं उसको दूंगा जो नमाज फजर से पहले 12 रकात जो है वो तहज्जुद पढ़ेगा, तो लोग कहेंगे मैं 24 रकात पढ़ूंगा। जो कभी नहीं आता तो वो भी आएगा आज नमाज में, तो कुछ मिले न मिले तो काबे के खिलाफ तो मिल जाएगा। और अब कोई अगर काबे के खिलाफ की तौहीन कर दे तो फिर मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा ना, फौरन इसे सजा दी जाए कानून के तहत। कानून हाथ में लेना ये भी हमारा जो है वो मूल अधिकार नहीं है। कानून जिस मुल्क में रहते हो वहां का कानून फैसला सुनाएगा कि इस मुजरिम को क्या सजा मिले। अब लीजिए, हो गई अजमत, बढ़ गई। शहरुल्लाह अल्लाह का महीना, रमजान अल्लाह का महीना है। मैं रमजान के महीने में आया आपके यहाँ, मैं मिसाल सुन लीजिए, मैं आया नहीं था, मैं मिसाल सुन लीजिए। आया दोपहर के बाद, अब जाहिर सी बात है मुसाफिर हूं तो छूट तो है इस बात की कि रोजा न रखें, बाद में इसकी कदा करें, कदा तो नहीं होगा, बाद में एक रोजे पे रोजा रख लें, रोजा न रखें आप, कोई मसला नहीं, क्यों आप मुसाफिर हैं, मुसाफिर के लिए माफ है। तो मुसाफिर था, मैं रोजा नहीं रखा हुआ, शाम को 5 बजे थे, अभी असर की नमाज खत्म हुई थी, 5:30 बजे थे, रास्ते में निकला तो क्या देखा कि बाजार में जो है वो चिकन फ्राई हो रहा था और सारे रोजेदार नमाज पढ़ के आएंगे, अभी ले लेके अपने घर में जाएंगे, तो हमने वहीं 100 के नोट दिया और चिकन लिया और प्लेट में वहीं रास्ते में खाने लगे। तो दीन अंजुम साहब आ गए वहीं पे, मुफ्ती साहब क्या हुआ, आप खा रहे हैं? मैं तो मैंने आपको मसला नहीं पता, मैं मुसाफिर रोजा नहीं रख सकता। का बात सही है, रोजा नहीं रख सकते, मगर महीने की हुर्मत तो है। क्या बात। छुप के खाइए, बाहर क्या खा रहे हैं? और किसी महीने में आप रोजा रखिए, कोई आदमी बाहर खाए, मना नहीं कर सकते, रमजान में मना कर सकते, क्यों? अल्लाह का महीना है ना, तो इस महीने की भी हुर्मत है, तो हुर्मत का तो ख्याल रखिए। पता चला जो शय जिस शय से अल्लाह की निस्बत जुड़ जाए वो शय बरकत वाली, और जो उस शय से जुड़ जाए वो बरकत। और अगर इतनी मिसाल समझ में आ गई है तो आप ये भी मिसाल समझ लीजिए कि हर शय में बरकत। देखिए कैसे बरकत, इब्राहिम खलीलुल्लाह अजमत वाले, पहले थे नबी, अजमत थी, बहुत थी, रिसालत की बहुत अजमत थी, खलीलुल्लाह हो गए और अजमत बढ़ गई।
है ना। और जनाब इब्राहिम का बेटा सफीउल्लाह, अब तक इस्माइल थे, छुरी के नीचे से निकले तो नाम पड़ गया सफीउल्लाह, अल्लाह का सफी। अब बढ़ गई निस्बत, बड़ी कि नहीं बड़ी। और सिर्फ इस्माइल की नहीं बड़ी, इस्माइल के लिए जो दुम्बा लाया गया और जिसको लिटाया गया उसकी भी अजमत बड़ी। और उस दुम्बे को जब दबा किया गया तो उसकी सींग, उसकी खाल लेके काबे में रखी गई। खबरदार, हर खाल को तुम मुसल्ला बनाते हो, डोल बनाते हो, बर्तन बनाते हो, चमड़े का बिस्तर बनाते हो, इसकी रख तो इसका मत बनाओ। क्यों? क्या इसलिए कि ये सफीउल्लाह के लिए आया था। तो सींग जो फेंक दी जाती थी उसकी भी बस अजमत, खाल जिसे इस्तेमाल किया जाता नहीं इस्तेमाल करो, इसलिए कि ये सफीउल्लाह से निस्बत रखता है। का जितने थे अंबिया, सलहा, मुत्तकी, परहेजगार, सिद्दीकीन, वो उसको चूमते रहे, अजमत के कायल रहे। फिर दौर आया यजीद का, उसने लगा दिया, खाल भी चल गई, सींग भी जल गई। पता चला अल्लाह से जिस शय की निस्बत हो जाए उसकी बरकत को सिर्फ अल्लाह वाले समझ सकते हैं। और जिनकी अल्लाह से कोई न बनती हो, जिनका अल्लाह से कोई ताल्लुक न हो और जो अल्लाह से नहीं डरते हो, वो वक्त आने तो उसको जला भी देते हैं, खत्म भी कर देते हैं, बर्बाद भी कर देते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो तकरीर का आखिरी जुमला सुन लीजिए और रात भर सोचिएगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है तो उनकी निस्बत, और इस्माइल सफीउल्लाह है तो उनकी अजमत। सफीउल्लाह के लिए जो दुम्बा आया उसकी अजमत, दुम्बे के खाल की अजमत, दुम्बे की भेड़ की अजमत। उसी दुम्बे की नकल में हर साल रायपुर के लोग अपने घर पे लाते हैं बकरा। क्या बात है। फिर जानवर ज़बह करते हैं। का बकरे का कान पकड़ के एक लड़का दौड़ा रहा था, का इतने में मौलाना तीन अंजुम साहब होते हैं, खबरदार क्या कर रहा है। का हुजूर बकरा लगाना तो लगा मत, इसे तकलीफ ना होने पाए। क्यों? ये भी जानवर, वो भी जानवर, उसको लगा रहा था, कल तो नहीं बोले, इसको तो कल कुर्बानी का है ये, इसलिए कि सफीउल्लाह के दुम्बे की नकल है। तो जितनी अजमत उस दुम्बे की, उतनी ही अजमत तेरे भी जानवर की भले नकल है। तो क्या हुआ? अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो दो जुमले में बात समझ लीजिएगा, समझ में आए तो जज़ाकल्लाह, वरना आपकी मर्जी। दुम्बे के खाल और सींग को छूने वाले भी देखे और जलाने वाले भी देखा। अब आपका किसमें शुमार हो, जिसका भी वो जान ले कि जब अल्लाह का नाम लगने से निस्बत आ जाती है तो अब सुन लीजिए निस्बत क्या है। दीन था अल्लाह का, यजीद का रहा था खराब, तो हुसैन निकले, खुदा की राह में शहीद हो गए। तो जब तक हुसैन थे, अब शहीद राहे खुदा हुए तो अजमत बढ़ गई, क्योंकि अल्लाह से हो गई निस्बत, अजमत बढ़ गई। अब हुसैन दफन हुए करबला में, करबला कोई जानता न था, आज से करबला की अजमत बढ़ गई, वो खाके शिफा बन गई। तो हुसैन हुए दीने खुदा पे कुर्बान, अब हुसैन हो गए अजमत वाले। हुसैन दफन हुए करबला में, हुसैन से मिल गई करबला को निस्बत, अब हुसैन का करबला शिफाअत वाला। अब हुसैन जिस रोज़े में, जिस शरीर में, जिस कब्र अनवर में, जिस गुंबद के नीचे, उसकी भी बरकत, क्योंकि उसमें हुसैन की निस्बत बाकी है जो राहे खुदा में शहीद हुआ। अब घर बैठे एक सुन्नी हुसैनी है, हुसैन के रोज़े की बना ली शबी, घर में ताजिया, उसकी भी हो गई बरकत। जो जानने वाले हैं वो चूक रहे हैं, जो दुश्मन है वो उसको हटाने के चक्कर में है, गिराने के। अज़ीज़ाने मोहतरम, सुभान। हुसैन के रोजे की शबी, ताजिया शरीफ इसलिए आंखों का नगीना नहीं है कि वो किसी के कब्र की जो है वो तस्वीर है, किसी के कब्र की शबी है। वो इसलिए अजमत वाला है कि उसको करबला से निस्बत है, उसको हुसैन से निस्बत है, हुसैन को दीन खुदा से निस्बत है, दीन खुदा को खुदा से निस्बत है। तो निस्बत से शय मुमताज होती है ना। तो
लीजिए, निस्बतें ही निस्बतें हैं। परवरदिगार आलम हमें और आपको इन निस्बतों पे कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफी निकल गया, 12 बजे तक का था, मगर मैंने रियायत करते हुए कहा थोड़ी देर और बाकी नामा को बढ़ाया जाए, गुजारिशात की जाए। मैंने आज आयत सुखन मौजू ही बनाया हुआ था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब इसका तर्जुमा अगर आपको नहीं पता है तो ये मेरे लिए अफसोस की बात नहीं है, आपके लिए अफसोस है। इसका तर्जुमा पढ़िएगा क्या? कुल ऐ महबूब कह दीजिए, हु वो अल्लाह, वो अल्लाह, अहद एक। क्या ऐसा हुआ कि वो अल्लाह को ऐलान करना पड़ा कि मैं एक हूं? हुआ यूं कि यहूदी आए, सुन लीजिए बस ताकि आयत का शान नुज़ूल तो पता चल जाए आपको। हाँ, मगर कल से आप आएंगे एकदम ईशा के बाद 9:30 पौने 10 बजे तक आ जाएंगे। मुझे जहमत दीजिए कि मैं 10 बजे आपके सामने बैठ जाऊं, 11:30-12 बजे तक आपको फारिग कर दूं, ताकि आपका डेली रूटीन लाइफ में डिस्टर्ब ना हो और फिर हुसैनियत का पैगाम यहां से चलता रहे। यहूदी आए क्योंकि अरब वाले थे, बड़े गैरतमंद थे, ऐसे ऐसे गैरतमंद थे कि एक का तीर जो है वो ऊंटनी के थन में जाके लग गया। ऊंटनी का थन कट गया। ऊंटनी का थन, जिस कबीले के ऊंटनी के थन पे तीर लगा था, जिस कबीले के आदमी का तीर, इन दोनों कबीले में लड़ाई रही 40 साल, सैकड़ों जानें चली गई, खून बह गया। मगर साहब हम गैरतमंद हैं, हमारी गैरत को गवारा नहीं है कि तुम्हारा तीर हमारी ऊंटनी के थन पे लगे। इतनी गैरतमंद कौम को कुरान पुकार के कह रहा, फातुर सूरतिन मिन मिस्ली। तुम कहते हो ना ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो पहले कहा कुरान की तरह लाओ। 15वें पारे में नहीं समझ में आया, कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो 11वें सूरे में अल्लाह ने फरमाया एक काम करो, 10 सूरे की तरह सूरा बना लो 114 में से। फिर उसका भी जवाब नहीं आया तो सूरे बकरा में अल्लाह ने फरमाया फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली। तो एक काम करो, एक सूरे के बराबर बना लो, एक सूरा के छोटा सा जो सूरा है उसके बराबर बना लो। कितना आसान काम था। अब पब्लिक जमा करो और फौज जमा करो, तलवार लेके आओ, ऊंट लेके आओ और घोड़े लेके आओ, हाथी लेके आओ और हाथों में जान लेके मैदान जो है वो बद्र में आओ, ओहद में आओ, खंदक में आओ और इतनी जंगे करो, जाने गवाओ। उससे बेहतर ये है कि कुरान के एक सूरे के बराबर सूरे लिख के बता दो, वो ज्यादा आसान था ना। मगर अरब जानते थे अच्छी तरीके से कि मर जाना तो आसान है, अल्लाह के कलाम के मिस्र बना पाना मुश्किल, नामुमकिन। इसलिए वो जंगे तो करते रहे मगर कुरान के बराबर बनाने की किसी में हिम्मत नहीं है। अमा उस जमाने की बात कर रहे हो जब कागज कलम और दवात चलता था। लीजिए 2022 आ गया है, कोई पढ़े लिखों में डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, 4-5 पीएचडी कर ले और आ जाए कुरान के एक आयत के बराबर बना के बताए। आज भी तो चैलेंज ओपन है। ये किसने कहा कि चैलेंज खत्म हो गया? अरे ये तो मुसलमानों की गैर जिम्मेदारी है कि कुछ नमूने टीवी पे बैठकर कुरान की आयतों में कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुरान में थोड़ी निकाल रहे हैं, वो मुसलमानों के नॉलेज में निकाल रहे हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम अपने कुरान की जो है वो डिफेंस कर सको। कुरान में क्या कोई कमी निकालेगा? निकाल ही नहीं सकता। और न मेरा मौजू है वो, मगर मैं मौजू बना के एक आध बयान में ये जरूर अर्ज करूंगा कि टीवी चैनल पे जितने बड़े बड़े ज्ञानी और अज्ञानी बैठे हुए और कुरान की आयतों पे जो है वो एतराज कर रहे हैं, फकीर यहाँ से जवाब देगा। आप उसको रिकॉर्ड करके वायरल जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि कुरान में कोई माई का लाल कमी नहीं निकाल सकता। कमी तुझ में है, अल्लाह के कलाम में नहीं। उस जमाने के पढ़े लिखे लोग का जंग तो कर सकते हैं मगर कुरान की जैसे आयत नहीं बना सकते। एकदम जो है वो काबे की दीवार पे लिख करके फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली, एक सूरा सूरह बकरा में है ना,
एक सूरे की तरह। कौन सी सूरे की तरह? सूरे बकरा से पहले कौन सा सूरा है? तो बोलो। सूरे फातिहा, फातिहा उसके बाद बकरा। तो कुरान सूरे बकरा में कह रहा है एक की तरह लाओ। हाँ, ये कुरान का कमाल है। 11वें सूरे में अल्लाह कह रहा है कि काम करो, तुम पूरे कुरान नहीं बना सकते तो 10 सूरे की तरह लाओ। 11वें सूरे में कह रहा है 10 की तरह लाओ, पहले 10 गुजर चुकी थी उसकी तरह ले आओ। ये भी कमाल कुरान ही का है, मगर इस एंगल से कभी देखते नहीं, क्योंकि कुरान को हम पढ़ते इसलिए हैं कि बस किसी की रूह अटकी यहाँ पे तो सिरहाने खड़े हो गए, हाफिज साहब को बुला लाओ, अरे बागी साहब को बुला लाओ, अरे कौन कुरान पढ़ना जानता हो, सूरह यासीन पढ़ो। क्यों? कोई दादी मर नहीं रही, अब्बा मर नहीं रहे, फुप्पो मर नहीं रही, खाला मर नहीं रही, जल्दी पढ़ो मर जाए। तो जब कुरान मरने के लिए पढ़ोगे तो मरो। कुरान तो हयाते नौ देने के लिए है। कुरान तो वो है कि मुर्दा दिल आदमी के सामने पढ़ा जाए, जिसके दिल में ईमान नहीं मुर्दा हो जाए तो मुर्दा दिल आदमी के सामने पढ़ दिया जाए। आलम ये है, कायनात आलम, उस दिन के बाद से उसको उमर न कहे, फारूक आजम कह के पुकार है ना। कुरान का मौजूदा जिंदा है, हमारे सामने, आंखों के सामने है। कितनी मिसालें, कितनी बातें। बस इतना समझ लीजिए कि आखिर कुरान में अल्लाह को अपने एक होने की बात क्यों करना। हुआ यूं कि यहूदी आया और आने के बाद कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम, तुम्हारे खुदा का शजरा बयान करो। क्या बयान करो? जोर से, जोर से। शजरा, शजरा, शजरा समझते हैं हम? आप तो एक ही शजरा समझते हैं पीर साहब। इसके अंदर पढ़ते हैं बेखुदा के वास्ते, सिर मखदूम अशरफ सिरना के वास्ते, वही शजरा समझते हैं। मखदूम साजिद करियर के वास्ते, वही शजरा समझते। शजरा कहते हैं नसब, नसब, यानी मैं किसका बेटा, वो किसके बेटे, 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 वैसी बात जो है जनाब आदम तक जाए। तो तुम्हारे खुदा का शजरा लाओ। रसूल को कहा तुम्हारे खुदा का शजरा बताओ। क्यों? इसलिए कि यहूदी पढ़े लिखे लोग थे, आज भी पढ़े लिखे लोग हैं। उसमें क्या मसला है? पढ़े लिखे हैं, यहूदी आलिम है, बड़ा बड़ा आलिम देखा है मैंने। आपके आदमी बोलेंगे, हमारे यहाँ कौन क्या आदमी बोलेगा? हमारे यहाँ खाली झूठ बोलते हैं लोग, अरबी कहाँ बोलते। हाँ, जब तक जिंदा थे तो क्या बोलते हैं, अलीफ बे जबर अब बाल नहीं पढ़ पाते थे, मर गए तो मैंने क्या क्या पढ़ रहे हो। इस कदर तो झूठ का मंडी लगी हुई है। जब सब जिंदा थे 2 कदम चल नहीं पाते थे, 4 लोग कंधे उठा के घूम रहे होते थे, मर गए तो जहां से पुकारिए वहीं पहुंचे हुए। हाँ जी, जिंदा थे तो दूसरों की रोटियों पे पलते थे, मर गए तो फिर आदम ये हो गया कि सबके घर में बर्तन उन्हीं की वजह से। ये है झूठ, अल्लाह बचाए। अजीरान मोहतरम, आज मैं ये कर रहा था, बता सिर्फ ये रहा था, और मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है जी कि शजरा मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि अरब के लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग, आलिम। आलिम होते हैं वो, इसलिए कहता हूँ आलिम ना बनो। आलिम तो यहूदी भी होता है, आरिफ बनो। जुमला 1 करोड़ का जुमला आपने ऐसे मिस कर दिया। आलिम ना बनो, आरिफ बनो। आरिफ, आलिम इल्म समझता है, आरिफ खुदा को देखता भी है, खुदा को पहचानता जी, तो वो बनो। अब लीजिए अजीज़ान मोहतरम, वो आलिम बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा, वो जानते थे जो बुतों का कोई बाप था, कोई दादा था, कोई परदादा था। हमारे यहाँ भी सनम परस्ती होती है, जानते हैं अच्छी तरीके से। तो एक दूसरे के है ना, ये पिता थे, ये माता थी, ये थे, एक शजरा तो होता है ना। उन्होंने वही पूछा कि तुम्हारे खुदा का शजरा बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अल्लाह का शजरा बताओ। शजरा देखना है। क्यों?
कि अगर शजरा अरब में निकला तब तो समझ जाएंगे इनका खाना साज है, घर में बनाया हुआ है। और अगर इनका शजरा कहीं बाहर से आया तो फिर सोचना पड़ेगा क्या करना है। का खुदा का शजरा बताओ, जैसे रसूल का शजरा बताओ अपने अल्लाह का कि किसके बेटे किसका बेटा है माज़अल्लाह। तो वहां से जिब्रील आ गए, कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल बिस्मिल्लाह कीजिए, पढ़िए। क्या बोल ए हबीब आप कहिए, हुवल्लाहु अहद, वो इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। कुल हबीब कहिए वो जिसके बारे में ये पूछने आए, हुवल्लाहु अहद, उसका शजरा नहीं है, वो एक है, वो यक्ता, वो बेमिसल है। अल्लाहु समद, वो हर शय से बेनियाज। तुम शजरा ढूंढने आओ, उसे शजरे बदलने की जरूरत नहीं है। लम यलिद, शजरा उसका और पैदा होता है, वो पैदा थोड़ी हुआ है। वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कायनात में कोई उसका कुफ, कोई बराबरी हमसरी का नहीं है। वो सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे कदीम, अज़ली, अबदी है। अभी रसूलुल्लाह ने कुल वल्लाह पढ़ के खत्म किया था, कुफुवन अहद, तो सारे यहूदी निकले, का कहां जा रहे हो? का हम समझ गए कि मोहम्मद ने घर में दीन नहीं बनाया, उसका खुदा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, लब्बैक या हुसैन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस ठहर जाइए यहीं पे और बात को मैं समेट दूं, क्योंकि मैंने वो वादा पूरा कर लिया जो आयत पढ़ी उसका मैंने आपको शान नज़ूल बता दिया। हबीब कहिए वो अल्लाह जिसके बारे में ये पूछने आए हैं। अहद, वो अहद है, एक है, यक्ता बेमिसल, वाहिद नहीं, अहद। इसलिए कि अहद उस इकाई को कहते हैं जो डिवाइड नहीं होती, अनडिवाइडेबल होती है। और वाहिद वो है जो कभी कभी वक्त आने पे दो में तकसीम हो जाए, तीन में हो जाए, चार में हो जाए। तो कहिए वो अल्लाह एक है, अनडिवाइडेबल। अल्लाह उस समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा ना उसका कोई बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह ने अपने लिए कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबरी हमसर मिस्ल कोई नहीं। ये अरब में पहली बार कुफुवन का लफ्ज मैंने सुना था, दूसरी बार यही लफ्ज मैंने मदीने में रसूल के मुंह से सुना। जब सैयदा का निकाह हुआ तो मेरे रब ने, मेरे हबीब ने फरमाया, रसूल खुदा ने, अगर फातिमा न होती तो अली के बराबरी का कोई रिश्ता न होता। अब इसका जो माना आप ले सकते हैं, घर में जाके अपने अपने घर में कुरान पढ़िएगा, वही माना लेके रख लीजिएगा कि अगर फातिमा न होती तो अली के बराबरी, अली का हमसर, अली के लायक, अली के जैसा किसी को रिश्ता न मिलता। ये ज़हरा है जो ये रिश्ता आया। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह एक है, अल्लाह बेमिसल है, अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह अता फरमाने वाला है, अल्लाह देने वाला है, दाता वही है, आका वही है, पालनहार वही है, मुश्किल कुशा वही है, मुश्किलें वही दूर करता है, वही है जो सबको देता है। खुदा न चाहे कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। सुनिए, ये खुदा ही की अता है जो हुसैन के दर से शिफा मिल रही है। ये खुदा ही की अता है कि नजफ में कोई बैठा है, पूरी कायनात का मुश्किल कुशा बना हुआ। ये खुदा ही की अता है कि है मदीने में गुंबद खजरा के नीचे जहां दामन फैला उसकी रहमत दौड़ी चली है। अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही आका है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही करीम है। मगर अल्लाह ने अपने करम के खजानों की कुंजियां कहीं पे मदीने के ताजदार को दे दी है, कहीं पे करबला के शहसवार को दे दी है, कहीं पे नजफ के अबरार को दे दी है, कहीं पे किसी को
अता कर दी, मगर है हकीकी देने वाला अल्लाह। ये उनके लिए भी सोचने की बात है जो दिन में 500 मरतबा या गरीब नवाज को कहते हैं या अल्लाह एक बार भी नहीं कहते। ये अफसोस का मकाम है। तौहीद ढीली है थोड़ी। ले चलिए मजार पे फातिहा पढ़ने तो 1 घंटा फातिहा पढ़ रहे, पैर दर्द करने लगा। और मस्जिद में ले जाइए 2 रकात जुमा पढ़ी तो ऐसा भागे जैसे मंतर मौत वहीं खड़े थे और गिर रहे थे, इनकी बारी आने से पहले निकल। ये भी तौहीद के कमजोर होने की दलील है। नमाजों में दिल न लगे, इबादतों में दिल न लगे, अल्लाह की तौहीद की तरफ रग़बत न हो, और आप ये समझे कि 10 देग खिचड़ा बनाएंगे और इमाम हुसैन हाथों हाथ ले लेंगे। नहीं, हुसैन ने तौहीद की इबादत के लिए सर दिया है। जी, क्या उन हुसैन ने बेनियाज की इबादत के सर दिया, तो बेनियाज ने हुसैन को अता से ऐसा बेनियाज किया कि अब जिस्म की जरूरत नहीं है, कटा हुआ सर भी कुरान पढ़ के बताता। बेनियाज बंदा उसे हुसैन कहते हैं। तो मिशन से हट जाएं आप, खाली बस सबील बांटते रहे, सिर्फ शरबत पे शरबत पिलाते रहे। शरबत सेकेंडरी है, नज़्र नियाज सेकेंडरी है। मोस्ट प्रायोरिटी जिसके दी जाएगी वो अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की किबरियत, खुदा की वहदानियत, उसकी अहदियत। अल्लाह आंख खुले अल्लाह को पुकारो, इसलिए कि गरीब नवाज ने अल्लाह को पुकारा है, गौस पाक ने अल्लाह को पुकारा है, इसलिए कि मखदूम अशरफ ने अल्लाह को पुकारा है, इसलिए कि इमाम हुसैन ने अल्लाह को पुकारा है। आखिरी वक्त सजदे में सर रखा, ऐ हुसैन क्या कर रहे हैं? का सर सजदे में रखकर बता रहा हूं कि इस हालत में भी मैंने जिसका सजदा नहीं छोड़ा उसी को पालने वाला कहते हैं, उसी को रब्बुल आलमीन कहते हैं। वही है जिसे अहद कहलाने का हक है, बेनियाज और सबक कहलाने का। मुश्किल में भी जिसका सजदा करे, सोचो तो सही, तलवार की जरबत सर पे पड़ी और जबान कह रही है फुस्तो व रब्बिल काबा। ये कौन है रब्बे काबा? अली आप किसको पुकार रहे हैं? तो अली यही कहेंगे मैं उसको पुकार रहा हूं जिसने अली बनाया है। ये तो उसका कर्म है, उसने एक बनाया, वो चाहता तो बहुत से बनाता है ना। ये तो उसका कमाल है कि उसने एक ने एक अली बनाया। वो भी क्या एक है, हाँ, बेमिसल है, बेमिसाल बनाता है। वो बेमिसल है, उसने बेमिसाल मुस्तफा बनाया। जोर से बोलो, मैं कहूँ तुम मुस्तफा कहते हो, वो बेमिसल है, उसने बेमिसाल पंजतन बनाया। ज़हरा का सानी आज तक नहीं कोई, अली का सानी आज तक नहीं कोई। क्यों पता? अली बिस्तर पे सोए, चादर ओढ़ में, तो लोग नहीं रसूल है। चादर हटेगी तो पता चलेगा अली है। तो जिसको हबीब के मिस्ल बनाए वो भी है ना यूनिक। और फिर हसन और हुसैन, पांचों की मिसाल कोई नहीं मिल सकती, क्योंकि खुदा ने इनकी मिसाल बनाया नहीं। वो बेमिसल है तो बेमिसाल बनाता है ना। वो करीम है तो करम नवाज बनाता है। हाँ, वो खालिक, वो मालिक, उसने ऐसे बनाए कि कायनात में इन जैसा कोई नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? ज़हरा वो है जिसके लिए नबी खड़े होते हैं, किसी और के लिए नहीं खड़े होते, ताकि वाज़ेह रहे कि वो सैयदा मैं जिसके लिए खड़ा हूँ, मैं जिसकी अज़मतों का लिहाज रखूं। किसी मौलवी को किसने हक दिया कि वो खड़ा होकर कहे कि ज़हरा खता पे थी? अरे अपने इल्म का नहीं तो कम से कम रसूल के खड़े होने का तो लिहाज कर लेता। इतना तो लिहाज। अभी तो नए नए टॉपिक छिड़ गए सब। करबला में पानी था, सुबह ताजा गुस्ल करके हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ले गए थे, एकदम गुस्ल किया और चले गए। हाँ, एकदम नया। एक साहब कह रहे हैं कि अगर कोई साबित कर ले कि करबला में पानी बंद हुआ था तो मैं जिंदगी हार जाऊंगा। इंशाल्लाह चौथे रोज मैं साबित करूंगा। मुझे नहीं चाहिए जिंदगी। हुसैनी हो तो जिंदगी दो, यजीदियों में जिंदगी में हम क्या करें? अपने पास रखो तो।
हमें क्या लेना तुम्हारी जिंदगी का? है कोई तो 22,000 में वोट ले आओ, वरना 21,999 अपने पास रखो। मगर वो अब नई नई मिसालें, जनाब सकीना शहीद ने मतलब जिंदान शाम में शहीद नहीं हुई थी, वापस गई थी मदीने, शादी हुई, बच्चे हुए, औलादे हुई, नस्ल चली। नई नई बातें, नया नया फितना। करबला सब गढ़ा हुआ है, ये भी आया है, सब कहानी है, सब कहानी है। जालिम इसको कहानी कहता है कि एक दिन के बच्चे को रसूल गोद में लेकर और माथा चूम कर आंखों से आंसू बह के कह रहे हैं कि ऐ मेरी अहले बैत, ऐ मेरे सहाबा, एक ऐसा फरिश्ता आया था जो कभी नहीं आया, उसने मुझे बताया है कि हुसैन शहीद होगा। इस खबर को कहानी कहने वाले, ये है नतीजा जी। ये किस चीज का, सुन लीजिए किस चीज का नतीजा है ये। शियत का, राफिदियत का रद्द करने के लिए, शियों के पैर काटने और उनके पर काटने के लिए और उनका रद्द करने के लिए ये बेचारे नासरियों की किताब पढ़ने दौड़ते हैं और फिर धीरे 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 नासरी हो जाते हैं। भाई शियों का रद्द करना है तो कुरान पढ़िए, राफिदियों का रद्द करना है तो हदीस रसूल पढ़िए, इनका रद्द करना है तो इमाम शाफई को पढ़िए, अहमद इब्न हंबल को पढ़िए, इमाम आजम को पढ़िए, इमाम मालिक को पढ़िए, सुफियान बिन उयैना को पढ़िए, सुफियान सौरी को पढ़िए, जोर से बोलो, गरीब नवाज को पढ़िए, दादा गंज बख्श अली हजवेरी को पढ़िए, बंदा नवाज यसू नवाज को पढ़िए, मखदूम अशरफ को पढ़िए कि मुहर्रम में क्या करते थे, अलम लगा के उसके नीचे बैठ जाते थे। मैं कहूं मखदूम अशरफ ये किछोछा है, यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या मैं करबला तक जा नहीं सकता तो उनके नाम का अलम लगा के बैठा हूं ताकि पता चले मेरी निस्बत यजीद पे नहीं है, हुसैन पे है। अब तो जिसने घर पे करबला अलम लगा लिया है उसकी निस्बत हुसैन से है, बाकी अपना समझ लो, हम क्यों कहें तुम यजीदी हो, ये आपका मैटर है। आप हमारे साथ नहीं है तो क्या पता किसके साथ हो, आप जाने किसके साथ हैं, हम तो इतना जानते हैं कि हम हुसैन के साथ। तो इंशाअल्लाह वल अजीज आने वाले 9 दिन बड़े अहम होंगे मेरे लिए, आपके लिए। मैं गलती कर जाऊं तो इस्लाह कर दीजिए, सही बोल जाऊं तो मान लीजिए। और चलिए, आप सुन्नी हैं, अहले सुन्नत व जमात से हैं, याद रखिएगा। 72, 73 और 72 बोलो 1 लाख फिरके बन जाए, किसी फिरके में आपको वली नहीं मिलेगा, वली सिर्फ सुन्नियों में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सुन्नी हक है। और क्या दिखाऊं आपको? सूरज आप जमीन पे लाके दिखाया जाए आपको। गरीब नवाज आपके पास, बंदा नवाज आपके पास, मखदूम पाक आपके पास, शायर बरकत आपके पास, वारिस देवा आपके पास, बोलो ले जाना आपके पास, और आप मुंह उठाए यहाँ वहां काली भेड़ों की तरह घूम रहे हैं। क्या मसला है? क्या है? कहां जा रहे? इधर आइए, हुसैन आपको यही मिलेंगे। जहाँ हुसैन का शजरा मिलेगा वहीं हुसैन मिलेंगे ना, जोर से बोलो। हसन आपको यही मिलेंगे, अली आपको यही मिलेंगे, सैयदा का दामन आपको यही मिलेगा, मदीने का ताजदार आपको यही मिलेंगे। जब सब यही मिलेंगे तो यहाँ वहां क्यों भाग रहे हो? क्यों यहाँ वहां तैर रहे हो? क्या मिल रहा है? चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती हैं आपको, नारेबाजी हुल्लड़बाजी अच्छी लगती है आपको। हुल्लड़ का नाम दीन नहीं है, दीन नाम है सरापा हिदायत का, दीन नाम है सरापा अदब का, दीन नाम है सरापा ताजीम का। उस ताजीम को, उस हिदायत को, उस अजमत को समझो। आपके हाथ में परवरदिगार आलम ने इतनी अच्छा, यानी दीन इस्लाम तो अच्छा है, हम मुसलमान अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई शक नहीं है। मगर जिस फिरके के अंदर हैं आप, है ये फिरका नहीं है तो सवाद आजम है, जिस जमात के साथ हैं आप, वो जमात आपको परवरदिगार ने वो दी है जिसमें उसने अपना मखदूम भी रखा, अपना कुतुब भी रखा, अपना सालिक भी रखा, अपना मजजूब भी रखा, अपना दादा भी रखा, अपना बंदा नवाज भी रखा, अपना गरीबुल नवाज भी रखा, अपने सारे माह बारे इसी जमात के अंदर रखे, और आप यही छोड़ के यहाँ वहां चले जाए। इसका मतलब यह है कि आपने सुन्नियत समझे।
आपने समझे नहीं सुन्नियत किसे कहते। सुन्नियत समझना हो तो आप आइए बैठिए हमसे सुन्नियत समझिए। खानकाहों में सुन्नियत समझ में आएगी आपको। गलत आदमी से समझेंगे क्या समझ में आएगा? और गलत एड्रेस पे आके समझ करके आप सोच रहे हैं यही सुन्नियत है, वो सुन्नियत नहीं है। न वो सुन्नियत है न वो सुन्नियत है। सुन्नियत बीच के रास्ते को कहते हैं, सिरात मुस्तकीम। सुन्नियत सिरात मुस्तकीम को कहते हैं कि बात अबू बकर उमर उस्मान की आए तो मखदूम शख्स सीना सीना होके गए, वो हमारा खुलफा है, कोई निगाह नहीं उठा सकता। और बात हुसैन की आए तो जैसे माहे मुहर्रम आए अपने पैरों से चप्पल उतार दें, अपने जिस्म के लिबास को जो है वो पुराना कर ले और अल्लाह हुसैन के नीचे आ जाए, ताज़िया कंधे पे लेकर के लोगों को बताने लगे कि देखो हमारे हाथ में रसूल के साहबा भी हैं, हमारे हाथ में दामने अहले बैत है। इसी एतदाल का नाम सुन्नियत है जी। बेराहवी को सुन्नियत नहीं कहते। और हक अगर जानना है तो आप हक परस्तों के पास आओ। मैं 9 दिन 10 दिन 24/7 आपके शहर में अवेलेबल हूं। जो भी सवाल आपके जहनों फिक्र में आए आप मखसूस वक्त पे तशरीफ लाएं, सवाल पूछ सकते हैं। हमें ये बात पता चली है, हमें ये मालूम हुआ है, हमें ये हादसा मालूम हुआ है, हमें ये सानिहा मालूम हुआ है, इसमें आप बताइए क्या। अपने मुंह से मत दौड़ते रहिए। लीजिए बीएससी और जो है ना वो 15वीं का एग्जाम देना हो तो अच्छा ट्यूटोरियल ढूंढते हो कि सर बताएंगे कैसा हल होगा सवाल। हदीस आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कुरान की आयतें खुद ही समझ लेंगे। पानी का मटका भी लाने जाते हो तो ठोक बजा के लेते हो, कहीं 50 रुपए का नुकसान ना हो जाए। ये दीन है। उठाई किलो से न लीजिए, उनसे न लीजिए जिनके दामन में हुसैन नहीं, और उनसे भी न लीजिए जिनके दामन में रसूलुल्लाह के मुकद्दस सहाबा। उनसे लीजिए जिनके दामन में दोनों हैं। वो आपको बताएंगे कब कितना कहां क्या बोलना है। अल्लाह कहना फरमाते ना बच्चा बोलना 2 साल में सीख जाता है, कब कहां कितना और क्या बोलना है ये जानने के लिए 60 साल लगते हैं। 60 साल। तो उन लोगों के पास आइए जो दीन हक को जानते हैं, पहचानते हैं, जो आरिफ हैं, आलिम नहीं आरिफ। आरिफान दीन से नहीं, आरिफान दुनिया से नहीं। ये अच्छा मौका है, ये प्लेटफॉर्म इमाम हुसैन के सदके में हमें मिला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपके और आपको एक दूसरे की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, राह रास्त में रहने की तौफीक अता फरमाए। हर नासबी, हर खारजी, हर दुश्मन दीन, हर वाक़ई से हमें बचकर सुन्नियत के कायम होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाही नबी करीम। खड़े हो जाएं। सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम